हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है क्रॉल। कहानी की शुरुआत में हम एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक हेली नाम की स्विमर को देखते हैं। हेली बचपन से ही स्विमर है और वो कई देर तक अपनी सांस को पानी में रोक सकती है। वहीं जब वो पूल से बाहर आती है तो उसे अपनी बहन बेथ का कॉल आता है, जहां बेथ उसे बताती है कि उसके शहर फ्लोरिडा में कैटेगरी 5 का हरिकेन आने वाला है। कैसे भी करके अपने फादर को ढूंढकर यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आगे वो हेली को बताती है कि उसने कई बार अपने फादर को कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। हेली अपनी बहन की बात सुनकर फौरन अपने फादर को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी जिससे उसे काफी परेशानी होती है। तभी रास्ते में उसे एक हेलीकॉप्टर मिलता है जिसमें फ्लोरिडा के पुलिस का एक मेंबर होता है जिसका नाम वैन है। वैन हेली को बताता है कि वो इस शहर को खाली कर रहे हैं, इसलिए वो हेली को आगे नहीं जाने दे सकते। इस पर हेली उसे बताती है कि वो अपने फादर को ढूंढ रही है और वो अपने फादर के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। पर वैन फिर भी उसकी बात नहीं मानता और उसे वापस गाड़ी को मोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन यह हेली उसकी बात ना मानते हुए वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है और अपने फादर को ढूंढने लगती है। लेकिन उसे फादर नहीं मिलते, जिस वजह से वो अपनी बहन बेथ को कॉल करती है, जहाँ बेथ उसे बताती है कि फादर शायद पुराने वाले घर में है। हेली फौरन अपने पुराने घर के लिए निकल जाती है और उसके घर के साथ डॉग शुगर भी होता है। थोड़ी देर में हेली अपने घर पहुंच जाती है और ये घर नदी के किनारे बना हुआ था, इसलिए यहाँ पानी आने की संभावना ज्यादा थी। वहीं हेली घर में अपने फादर को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे अपने फादर का नामो निशान तक नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपने फादर को कई बार कॉल करती है, लेकिन उसके फादर का फोन वहीं किचन में पड़ा होता है। तभी उसे हेली को ग्राउंड स्पेस से एक रेडियो की आवाज आती है और वो अपने फादर को ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड स्पेस में चली जाती है, जहाँ ढूंढने पर हेली को उसके फादर बेहोशी की हालत में मिलते हैं और उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है। जिसके बाद हेली अपने फादर को खींचकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा एलिगेटर आता है और यहाँ में पता चलता है कि हेली के फादर को उस एलिगेटर ने ही जख्मी किया है और अब वो एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली जैसे तैसे अपने फादर को खींचते हुए अंडरग्राउंड स्पेस में एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे पाइप्स लगे होते हैं, लेकिन वो एलिगेटर उस पाइप को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसे देखकर हेली समझ जाती है कि अभी के लिए जगह बिल्कुल सेफ है। और अब थोड़े टाइम बाद हेली के फादर को होश आ जाता है। हेली के फादर का नाम डेव है। डेव हेली से संभल कर रहने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर एलिगेटर्स मौजूद हैं। इस पर हेली अपने फादर को बताती है कि उसका सामना एक एलिगेटर से हो चुका है और तभी हम नोटिस करते हैं कि हेली के फादर बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है। असल में उन पर एक एलिगेटर ने हमला कर दिया था, जिस वजह से उनकी एक टांग बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, इसलिए उन्हें चलने में काफी परेशानी हो रही थी। वो रेडियो भी अंडरग्राउंड चेंबर के अंदर गिरा हुआ था, इसलिए हेली फौरन अपने फोन को लेने के लिए जाती है ताकि किसी को कॉल करके यहाँ पर मदद के लिए बुलाया जा सके, लेकिन वो एलिगेटर वहाँ पर बैठा होता है। हेली जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर 2 एलिगेटर होते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। वही उनमें से एक एलिगेटर हेली को देख लेता है, लेकिन हेली किसी तरह उस एलिगेटर के मुंह से अपने टांग को आजाद करके वहां से भागने लगती है। वो एलिगेटर हेली के फोन को तोड़ देता है। तभी हेली के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर आता है। हेली उस स्क्रू ड्राइवर से उस एलिगेटर की एक आंख फोड़ देती है और खुद एक चैम्बर में छुप जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पाइप्स लगे होते हैं, जिससे वो एलिगेटर वहां तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि ये जगह हेली के लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसी दौरान वो एलिगेटर हेली की एक टांग को जख्मी कर देता है। इसलिए हेली खून को रोकने के लिए अपनी टांग पर कपड़ा बांध लेती है। वहीं बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है, जिससे पूरे शहर में पानी भर जाता है और ये पानी घर के अंडरग्राउंड चेंबर में भी घुस जाता है, जहाँ पर हेली और उसके फादर डेव छुपे होते हैं। कुछ ही देर बाद हेली चैम्बर से बाहर आती है और एक खिड़की के पास जाती है, पर तभी उसे गैस स्टेशन के सामने 3 लोग दिखाई देते हैं जो गैस स्टेशन को लूट रहे होते हैं। हेली उन्हें देखकर मदद के लिए चिल्लाती है और अपने टॉर्च से उनकी तरफ इशारा करती है। वो आदमी हेली को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक एलिगेटर उसके पास पहुंच जाता है। वो सबसे पहले उसके साथ मौजूद लड़की को मार देता है और फिर उन दोनों लड़कों को भी मार देता है। हेली दूर खिड़की से चुपके से सब देख रही होती है क्योंकि उसके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके घर के अंडरग्राउंड स्पेस में एक सीक्रेट दरवाजा बना हुआ था जो घर के लिविंग रूम में खुलता था। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर कुछ सामान रखा हुआ था जिस वजह से वो दरवाजा खोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ डेव टेप की मदद से पानी के लेवल को नापता है और कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है कि अंडरग्राउंड स्पेस जल्द ही पानी से भर जाएगा, इसलिए उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी हम बाहर बेन और उसके एक साथी को देखते हैं जो यहाँ हेली और उसके फादर को ढूंढने के लिए आए हैं। बेन सबसे पहले हेली और उसके फादर को घर के अंदर ढूंढता है, जबकि उसका दूसरा साथी बाहर ही रुकता है। कुछ टाइम बाद बेन भी अंडरग्राउंड चैम्बर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। हेली और डेव चिल्लाकर उसे आगाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि बेन उनकी बातों को सुन पाता, एक एलिगेटर उसे अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर खींच लेता है। हेली बेन को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है
और वो एलिगेटर बेन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बेन के साथी पर बहुत सारे एलिगेटर हमला कर देते हैं और उसे भी जान से मार देते हैं। एली किसी तरह अपने फादर के पास आती है, लेकिन उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता नहीं है कि वो दोनों यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। तभी डेव हेली को समझाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो बेटा, तुम हार नहीं मान सकती, तुम उनसे मुकाबला कर सकती हो। डेव उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम पानी में तेजी से तैर सकती हो और पानी में कई देर तक सांस भी ले सकती हो। तभी डेव उससे कहता है कि मैं उन एलिगेटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम चेंबर की साइड तक पहुंच जाना और घर के अंदर जाकर उस मेन डोर को खोल देना, इससे हम दोनों बच जाएंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। डेव उन एलिगेटर्स को अपनी तरफ बुलाता है और हेली मौका पाकर चेंबर तक पहुंच जाती है। इस दौरान एक एलिगेटर हेली के फादर के पास पहुंच जाता है और उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी डेव उसके ऊपर लकड़ी का ब्लॉक गिरा देता है, जिससे वो एलिगेटर वहीं फंस जाता है और डेव उस एलिगेटर को एक फोक की मदद से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हेली अंडरग्राउंड स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग ड्रेन तक पहुंच जाती है जहां से एलिगेटर्स आ रहे होते हैं। तभी हेली देखती है कि उन एलिगेटर्स ने उस स्पेस को अपना घर बना लिया है और उन्होंने वहां पर एग्स भी दिए हैं। वहीं हेली को बेन की लाश दिखाई देती है जो पिस्टल के साथ थी। हेली तुरंत उस पिस्टल को अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन तभी एक एलिगेटर उस पर हमला कर देता है और फिर वो हेली के उस हाथ को पकड़ लेता है जिसमें पिस्टल थी। इसलिए हेली उस पिस्टल को उसके मुंह के अंदर चला देती है, जिससे वो एलिगेटर मारा जाता है। पर इन सब में हेली जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। जिसके बाद हेली अपने सांस को रोककर ड्रेन के अंदर घुस जाती है और वहां से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक और एलिगेटर आ जाता है, जिसे देखकर हेली रुक जाती है। वो एलिगेटर सीधा निकल जाता है और हेली उस ड्रेन से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसके पीछे एक एलिगेटर पड़ जाता है। हेली किसी तरह वहां से बाहर आने में कामयाब हो जाती है और अपने घर के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक अंडरग्राउंड स्पेस पूरी तरह से भर जाता है। हेली के फादर को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पर तभी हेली उस फ्लोर को तोड़ देती है और अपने फादर को बाहर निकाल लेती है। डेव की जान बच जाती है और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को गले लगाते हैं। जिसके बाद डेव और हेली बाहर आ जाते हैं। तभी डेव हेली को बताता है कि वो यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ते से निकल सकते हैं। अगर वो किसी तरह वहाँ खड़ी उस बोट तक पहुंच जाएं तो यहाँ से बच निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो पैदल नहीं जा सकते क्योंकि वो एलिगेटर्स उन्हें मार देंगे। पर तभी किस्मत उनका साथ देने लगती है और बारिश रुक जाती है। हेली हिम्मत करके बोट की तरफ निकल जाती है, लेकिन एक बार फिर एलिगेटर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। हेली बड़ी ही चालाकी से उस एलिगेटर से पीछे छुड़ाकर बोट तक पहुंच जाती है और जल्दी से डेव और शुगर को उसमें बैठा लेती है। पर तभी वहाँ मौजूद पंप टूट जाता है और वहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है, जो पानी उनके बोट को फिर से घर के अंदर धकेल देता है और अब उनका घर पानी से भर जाता है और वहाँ पर एलिगेटर भी घुस जाते हैं। साथ ही वहाँ पर पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। वह हेली और डेव किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी हेली को सामने पुलिस का एक वायरल रेडियो दिखाई देता है। बहुत मेहनत करके हेली रेडियो सेट तक पहुंच जाती है और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उन्हें मदद के लिए बुलाती है। वहीं डेव अपने हाथ में एक फ्लेयर जलाता है ताकि वो एलिगेटर्स को डरा पाए, लेकिन तभी एक एलिगेटर उस पर हमला कर देता है और उसे काफी लंबे समय तक छोड़ता नहीं। इसी के साथ वो उसकी एक बाजू भी तोड़ देता है। बड़ी मुश्किल से डेव उस एलिगेटर को फ्लेयर की मदद से भगाता है और अपनी जान को बचाता है। जिसके बाद वो एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली उसे एक बाथरूम में बंद कर देती है और अपने फादर को लेकर घर के सेकंड फ्लोर पर चले जाती है। लेकिन अब हेली के फादर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो अपने फादर को घर के अंदर भेज देती है। पर तभी वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है, जिसके साथ एक एलिगेटर भी अंदर आ जाता है और पानी के अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी वो एलिगेटर एक बार फिर से हेली को पकड़ लेता है। वहीं हेली को एक जलता हुआ फ्लेयर दिखाई देता है, तो वो उस फ्लेयर को उठाकर उस एलिगेटर की आंख में डाल देती है और वहाँ से आजाद हो जाती है। तब तक डेव भी घर के छत पर पहुंच जाता है। इधर हेली भी घर के बाहर आ जाती है, जहाँ डेव उसे पकड़कर छत के ऊपर ले आता है और दोनों की जान बच जाती है। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। यहाँ हेली और डेव घर की छत पर बैठे हुए थे, पर तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगता है। वो फौरन एक फ्लेयर जलाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जल्दी वो लोग उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। ये सब देखकर डेव को अपनी बेटी हेली पर बहुत प्राउड होता है और वो इसी प्राउड से अपनी बेटी को देखता है, जिसके साथ ये संघर्ष की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।